गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 58 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सभी अपने बच्चों को भी सोशल स्किल्स के बारे में बहुत सिखाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। जब भी हमारे बच्चों को कहीं बाहर जाना होता है तो हम उन्हें सिखाते हैं कि बेटा आज कहीं बाहर जाना है तो उन्हें आपको बड़े मिलेंगे तो उनको नमस्ते करना है, उनको पैर छूना है। अगर किसी फ्रेंड्स को किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो सोशल स्किल्स होते हैं वो उनको ट्रेन करते हैं। बट क्या जरूरत है ये सोशल स्किल्स को हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों को बताने की, उनको सिखाने की? और क्या ये उतना ही जरूरी है जैसे एक नॉर्मल टिपिकल बच्चों को हम सिखाते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें आज के सेशन में हम करेंगे। प्लेटफॉर्म पर हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिसेस मौ सेन गुप्ता जी फ्रॉम कोलकाता। और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को। शी इज अ मदर ऑफ 10 years old son with autism who goes to a regular school in class 6. She has been supporting parents, especially mothers, for many years in dealing with various issues of autism. She is a state government employee, a full-time working mom. Where presently, she is associated with an organization who are working with special needs children. So, a very good evening, Mauji, and a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. एंड इससे पहले कि आप आज का सेशन स्टार्ट करें, थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी शेड्यूल से एक बार आपको इतना टाइम देने के लिए। Thank you very much, and it's my honor and pleasure to be present here. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस माँ हूँ और माँ के मुताबिक एक्सपीरियंस है, बस मैं शेयर करना चाहूँगी जितना जी जी, बन सके मुझसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैम, जैसे कि मऊ जी आपको पता है कि आज का हमारा सेशन सीरीज 58 का टॉपिक है व्हाई सोशल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट विद स्पेशल नीड्स किड्स। और मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मार्च में हम डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं और अप्रैल में हम ऑटिज्म डे अवेयरनेस सेलिब्रेट ऑटिज्म करते हैं। अवेयरनेस। तो इन्हीं दोनों अवेयरनेस पे हमारा आज का विषय जो है वो डेडिकेट करता है। तो मैम, सबसे पहले तो मऊ जी मैं ये जानना चाहती हूँ, आप एक स्पेशल पेरेंट हैं और आपने बहुत सारी ट्रेनिंग और इतने सारे लोगों से और मदद से आप बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है सोशल स्किल्स, व्हाट इज सोशल स्किल्स? देखिए, हम लोग वी आर सोशल बीइंग। हम जी सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, इंसान चारों तरफ है, उनके बिना नहीं रह सकते। सोशल रिलेशनशिप, सोशल बॉन्डिंग, सब कुछ को डील करके चलना होता है हमारे। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट ऑटिज्म, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, बिकॉज माय सन हैज ऑटिज्म। सो जो हमारे बच्चे हैं, इनका जो ऑटिज्म का जो मेन चीज़ है, उसको हम ट्रायड ऑफ एम्पायरमेंट कहते हैं कि 3 तरह का इनका एम्पायरमेंट रहता है, 3 एरियाज में इनका स्किल डेफिसिट रहते हैं। जी। उनमें से एक प्ले स्किल हो गया, एक कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज हो गया, और एक सोशल। तो सोशल कॉग्निशन जो है, उसमें उनका लैकिंग रहता है। सोशल कॉग्निशन का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी में क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ में, इस चीज़ का हम लोगों का नेचुरली अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, जिनमें कोई स्पेशल नीड नहीं है, वो बच्चे एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं ये चीज़ें। लेकिन हमारे बच्चों में ये सोशल कॉग्निशन के 3 एरियाज है। एक है theory of mind, another है central coherence theory, another is उनका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होता है, मतलब हाई स्किल लेवल फंक्शनिंग होता है। ये तीनों चीज़ों में ब्रेन के जो एरिया से ये सब फंक्शनिंग होता है, ये चीज़ इनमें लैक करता है। और ये लैकिंग की वजह से जो थियोरी ऑफ माइंड में होता है कि आगे के सामने वाले के फेस रीड करना, उसका जेस्चर समझना, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, यानी व्हाट द अदर पर्सन इज विलिंग टू से और व्हाट द अदर पर्सन इज गिविंग द मैसेज टू मी। Maybe it is non-verbal, maybe not spoken. Our children find it very difficult to understand what the other person is actually trying to say. अगर सोशल सेटिंग में हर जगह में, पार्क में जाओ, स्कूल में जाओ, पार्टीज में जाओ, या फिर रिलेटिव्स के घर चले जाओ, हर जगह में एवरीथिंग इज अ सोशल सेटिंग। और उस सोशल सेटिंग में अगर सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, क्या चाह रहा है मुझसे, क्या बोलना चाह रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, या फिर अगर सामने वाला मुझसे गुस्सा है, मुझसे पीस्ड ऑफ हो गया है, या मुझे पसंद कर भी रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें अगर हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएंगे
तो वो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं नहीं कर पाते। एंड से देयर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो वो अपने आप को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अपने आप को एक्सप्रेस अगर जो बंदा नहीं कर पाएगा तो उसको तो ये दिक्कत होगी ही, क्योंकि उनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उनके अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है कि दे कैन नॉट एक्सप्रेस दिमसेल्व्स। एंड ऑल्सो जो सेंट्रल कोहेरेंस का बात मैंने किया, सोशल कॉग्निशन का दूसरा पार्ट, उसमें जो होता है कि ये लोग पार्ट में सब कुछ परसीव करते हैं, होल परसीव नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में भाई कोई भी सोशल सिचुएशन में हम लोग अगर चले जाते हैं, वहाँ पे ओवरऑल क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रही हूँ मैं कि किसी घर में कोई चल बसे, तो हम अपने बच्चे को अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो कोई बंदा रो रहा है, कोई चुपचाप बैठा है, कहाँ माहौल गंभीर है, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, हाउ शुड आई बिहेवियर, ये जो होल चीज़ को परसीव करना, समझना, इन चीज़ में है बहुत दिक्कत होती है, वो लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसा कुछ बिहेव वो कर लेंगे विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड सोशली। सो इन दैट सिनेरियो it would be very problematic to take our children out there in such situation in social settings. And executive functioning, high level functioning means सबसे छोटी छोटी बात जो है ऑर्गेनाइज करना, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना, प्लानिंग करना, प्लानिंग वाइज अपने काम को एग्जीक्यूट करना, ये भी स्किल है, ये भी सोशल स्किल है, क्योंकि सोसाइटी में रहना है तो ये सब चीज़ अपने आप अच्छे आना चाहिए। सो दीज आर द एरियाज और background why our children need social skill, क्योंकि already they have some sort of challenges। अगर थोड़ा बहुत सोशल स्किल हम अगर इम्प्रूव कर लेंगे, नो मैटर इफ ही और शी इज़ नॉन वर्बल, नो मैटर इफ शी हैज सम अदर इश्यूज, लेकिन सोशली अगर मतलब कोई भी देख के अगर देख ले कि ये सोशली अडॉप्टेबिलिटी है इसमें, या एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि इसको हम लेके जा सकते हैं, या फिर बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, तो दैट वुड लाइफ वुड बी मोर इजी फॉर आवर चिल्ड्रन। सो दैट इज व्हाई सोशल स्किल इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मऊ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आपने उसमें बहुत हद तक हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे हम सोशल स्किल्स में सबको बताते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, क्या ज़रूरत है इसको सिखाने की? क्योंकि हम तो बेसिकली पेरेंट्स हम यही चाहते हैं कि बच्चे डेली लिविंग में इम्प्रूव कर जाएं, एकेडमिक में थोड़ा अच्छा बेटर हमें रिस्पॉन्स दे दें। सोशल स्किल्स उनको बताना या उनको कराना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कम्युनिकेशन लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो उनमें होता ही है। हमको एडीएल सिखाना पड़ता है, क्योंकि घर के अपना काम, खुद का काम कर लेना, क्योंकि हमेशा तो 24/7 केयर गिवर नहीं रह सकते साथ में। ये सब चीज़ें जैसे ज़रूरी है, पैरेलली जो बच्चे थोड़ा मतलब फंक्शनली वेल करना शुरू कर देते हैं, जो बच्चे थोड़ा मतलब, हर किसी को ही सोशल स्किल की ज़रूरत है, लेकिन जिनको हमको बाहर के सोशल सेटिंग्स में ले जाना पड़ता है, जो स्कूल जा रहे हैं, जो पार्क जा रहे हैं खेलने, जो फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हैं, इनको सोशल स्किल सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट से अपने आप ये नहीं सीखते। इनको हर चीज़ हमको एकदम हैंड्स ऑन सपोर्ट दे के सिखाना, क्योंकि आई एश्योर कि सिखाने से ऑब्वियसली ये लोग सीखते हैं, इनका बहुत सारे तरीका होता है, इनका प्रोसेस होता है, लेकिन ईच एंड एवरी सिचुएशन यू हैव टू हैव, हम लोगों को ही देख लीजिए, किसी एक हम, द वे आई एम टॉकिंग टू यू, आई हैव टू मेंटेन माई वॉल्यूम ऑफ माई वॉइस, जेस्चर, एंड क्या कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह से डिसेंसी मेंटेन करना चाहिए, हाउ डू आई लुक एंड हाउ डू आई टॉक। हाँ, अभी मैं यहाँ पे बंगाली में बात शुरू नहीं कर सकती, आई हैव गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग दैट कहाँ पे क्या मुझे कैसा, व्हाट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। सो ये चीज़ समझाना हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के, वो तो है ही, वो तो लाइफ लॉन्ग रहना है, उसका लेवल कम होगा या कभी बढ़ेगा, कभी रिग्रेशन होगा, कभी ठीक सही रहेगा, लेकिन आगे चल के उसको अगर सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो लोगों का मतलब जो सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि हर कुछ उसमें बदल देना है उनको, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसका एक्सेप्टेड नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सबको एक्सेप्ट करना है। लोगों को ऐसा मतलब ऐसा हो भी सकता है कुछ चीज़ लोगों को पसंद ना आए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में अपने बच्चों में बदलाव ना हो, लेकिन जो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है, ताकि लोगों को उसका मेन स्ट्रीमिंग, उसका रेगुलर लाइफ में उसका लाइफ इजी हो,
तो ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है उनको सिखाना सोशल स्किल। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ये सोशल स्किल्स के बारे में आज हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है, तो ये किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ा सकते हैं? मतलब इसको पढ़ाया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, किस तरह से दे सकते हैं? देखिए सोशल स्किल जो है इट स्टार्ट्स द मोमेंट वी टेक पार्ट, एंड उसके साथ साथ इट जस्ट इवॉल्व्स अराउंड द वे वी प्रोग्रेस इन योर लाइफ। हाँ, और हम लोगों के लिए भी, हर किसी के लिए भी इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है जो हमको सोसाइटी से input मिलती है। जी। तो इन आवर केस, इन आवर चिल्ड्रन, ये इनपुट मिलती भी होगी, लेकिन इनिशियली अगर दे डोंट गेट प्रैक्टिस टू इट, दे डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, सो पहले जो करना है, मतलब जो कौन सिखा सकता है, एक तो पेरेंट्स, स्पेशली मदर सिखा हाँ, सकता है। इसके साथ साथ पूरी फैमिली, अगर वो मतलब न्यूक्लियर नहीं है, जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली में रहता है बच्चा, पूरी फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल रहता है ये चीज़ सिखाने में। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है टीचर लोगों का, अगर ये रेगुलर स्कूल जाता है या स्पेशल स्कूल जाता है, कहीं भी जहाँ पे टीचर रहते हैं उनको भी सिखाना पड़ता है। और ये बार बार मैं बोल रही हूँ, स्ट्रेस कर रही हूँ कि रेगुलर बच्चे जो हैं वो ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन हमारे हाँ, बच्चे ऐसे समझ नहीं पाए। मैं आपको छोटा एक एग्जांपल देती हूँ रिगार्डिंग माय सन। रिसेंटली ही इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, ही इज नाउ 10 and a half एंड इज इन क्लास 6। तो आप सभी को पता है कि लास्ट 2 साल स्कूल वगैरह पूरा बंद था, घर में पढ़ाई ऑनलाइन सब हुआ। तो जितना भी सोशल मिक्सिंग का जो मतलब प्रोविजन था सभी बंद हो गया। तो ये चीज़ और भी डिटोरिएट कर गया। मतलब ऐसे ही हैज़ अस्पर्जर सिंड्रोम, से थोड़ा हाई फंक्शनिंग है, तो उसको आप जानते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा चाहते हैं कि कैसे मतलब लोगों से फ्रेंडशिप बनाया जाए, बनाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ा स्किल तो उसका अभी भी लैकिंग है, वो तो रहेगा। हर कुछ सीख तो गया ऐसा नहीं है। आज तक जितना हम सिखा पाए हैं उसको, वो इस जगह तक वो आया है कि वो रेगुलर स्कूल में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, मिक्सअप कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अभी जितना वो एडोलेसेंस में जा रहा है, जितना ग्रो कर रहा है, उसका फ्रेंडशिप का नीड अभी बढ़ता है। अभी लगता है कि मुझे फ्रेंडशिप करना है और मुझे क्यों नहीं लोग फ्रेंड बना रहे। अब जो है सोशल स्किल में एक रूल है, हम लोग मतलब टेम्पल ग्राइंडिंग का में आप पढ़े होंगे कि सोशल नॉर्म्स ये तो रिटर्न नहीं है कहीं भी। सोशल नॉर्म्स जो होता है वो अनरिटन रूल्स होता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है उनको सिखाना, उसको समझ में नहीं आते, कहीं लिखा नहीं है। तो ये सोशल नॉर्म्स में एक सबसे बड़ी बात जो है कि social norms are there but it keeps changing according to the situation and according to the अब ये चीज हो गया, इन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे भाई एक रूल आप लोग मुझे सिखा रहे हो और देख रहे हो दूसरे सिचुएशन में जाके ये रूल बदल जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा जब स्कूल जाता है स्कूल बस में, अभी अभी इसी साल हम स्कूल बस में डाले हैं। अब तक वो स्कूल कार में जाता था, हम साथ में जाते थे, कंपनी करते थे, उसको ड्रॉप करके वापस आते थे और आने के टाइम केयर गिवर उसको लेके आता था। बट 20 साल ऑनवर्ड्स मैंने उसको स्कूल बस में डाला ताकि वो कोप करे, वो देखे क्या है क्या कैसा है। तो अब जब जा रहा है, देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे सीट रख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, रिजर्व कर रहे हैं सीट। वो उठता है तो उसको कोई बैठने नहीं दे रहा है, या उसको उसके लिए कोई रिजर्व नहीं रखा है, दूसरे बच्चों के लिए दूसरे बच्चे रखे हैं। तो अब उसको गुस्सा आता है, वो मुझे आके बोलता है कि ये क्या है, बस में क्यों सीट रिजर्व कर, बस क्या सीट रिजर्व करने की जगह है, जो बैठेगा वही बैठेगा, ऐसा क्यों है, तो मेरे लिए तो कोई नहीं रखता है, दूसरों के लिए क्यों रखेगा, ऐसा उसको गुस्सा होने लगा। यहाँ पे ग्राउंड में जब खेलता है शाम के टाइम पे, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े जो मतलब रेगुलर बच्चों में से जो थोड़े बड़े हैं, मैच्योर्ड है, बुलिंग करता है उसको अच्छे से, उससे उसको कुछ भी, वो तो आएगा ही, वो वी कैन नॉट चेंज द एनवायरनमेंट इंटरली। तो उसको बुरा लगता है कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा मुझसे बात करता है, और हमको क्या करना चाहिए, लीडरशिप किसको लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सब बहुत क्राइसिस उसमें अभी इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये जो बदलते हुए नॉर्म्स है इसके साथ कोप करने में उसको दिक्कत है कि ये क्या है, मैंने कुछ ऐसा सीखा है और आज कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है क्या है। तो उसने मुझे एक फंडामेंटल क्वेश्चन कर लिया। आई एम गोइंग लिटिल पर्सनल, मैं आई विल टेल यू रिगार्डिंग जो छोटे बच्चों का क्या है उसमें आऊँगी, तो अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की इसलिए बता रही हूँ कि हम जितनी भी कोशिश कर ले, इनका क्राइसिस
इट स्टेज लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि फ्लो चला जाता है। तो एक एक स्टेज में क्राइसिस का मतलब पैटर्न बदल जाता है, तो वी हैव टू टेक डिफरेंट अप्रोच। सो माय सन वाज टेलिंग मी कि am I that kind of person? Do I have that much limitations that I cannot make friends? I have so much limitations, he was asking me, although he knows about autism, and he keeps on seeing me talking to people over phone and giving suggestions, and we discuss, and I have told him about it. So I said that, "Mujhe beta, this is not your limitation, this is your challenge, and this is the challenge of autism, you have to overcome that." Then we started discussing on how he can behave and why his friends would like him, what he should do. He should observe first, he should listen, and he should follow and not dominate, and all this we kept on discussing. So वो तो चलिए एडोलेसेंट अप्रोच कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए भी, मतलब जब बहुत छोटा है, मतलब उतना कुछ सीखा नहीं है, स्पीच नहीं है, जब बहुत छोटा है, तब हम जब साथ में घर में बैठ के गेम खेलेंगे या कुछ खेलेंगे, हम छोटे छोटे स्किल से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्न टेकिंग, वेटिंग फॉर योर टर्न, रेजिंग योर हैंड, answering to your calls, मतलब your name when people calling you by your name, answering to that, and letting others play, letting others turn calm। ये से छोटे छोटे चीज़ भी आगे चल के, मतलब सोसाइटी में जब मिक्सअप करेंगे, तब आपको टॉलरेंट होने में, आपको पेशेंट होने में आपको हेल्प करेंगे। तो ऐसे घर में हम छोटे छोटे स्किल से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब पार्क में जाएगा या स्कूल में जाएगा या किसी बर्थडे में जाएगा या शादी में जाएगा, हर एक जगह के लिए हमको अलग अलग करके सोशल स्टोरीज बनाना पड़ेगा। एक चीज़ है, आवर चिल्ड्रन आर वेरी विजुअली ओरिएंटेड। जो भी आप उनको दिखाएंगे, क्योंकि ऑटिज्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो स्लो है या फिर हैम्पर्ड है, तो इंफॉर्मेशन जितना वो ऑडिटरी सुन के प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे जल्दी वो लोग विजुअली देख के करेंगे। तो अगर हमको किसी भी चीज़ में उसको ओरिएंट करना है, तो हमको विजुअल प्रिपेयर करके, मानिए कि कहीं पार्टी में जाना है, तो कहाँ जाएंगे, किस टाइम पे जाएंगे, साथ में कौन रहेगा, वहाँ पे क्या होने वाला है, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव ऑन दैट सिचुएशन। ये सब चीज़ का हमको स्टोरी बनाना पड़ता है विद पिक्चर्स, या फिर हो सके तो आजकल के दिन में मोबाइल पे वीडियो दिखा लीजिए थोड़ा, उसके साथ साथ वन लाइनर लिख के उसको बोलिए। ऐसे हर एक चीज़ में, स्कूल जाने के लिए पहले टाइम, डॉक्टर्स चेकअप के लिए, पार्क में जाने के लिए, या फिर स्कूल बस में कैसे बिहेव करेंगे, टीचर के साथ कैसे बिहेव करेंगे, क्लासरूम में क्या करेंगे, प्रेयर लाइन में, हर चीज़ में हमको ऐसे विजुअल उसको, मतलब सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, विजुअली उसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके उसको प्रिपेयर करना चाहिए। और हम लोग जो करते थे, वी यूज्ड टू हैव सोशल स्किल शॉर्ट टर्म क्लासेस विद सेम लेवल 3 चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म एंड सेम लेवल, और एज ग्रुप थोड़ा क्लोज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, उसको हम वो ऐसे समर वेकेशन में या फिर पूजा के टाइम के वेकेशन में पूरा 7 दिन 10 दिन का सोशल स्किल क्लासेस करते थे साथ में। वहाँ पे हम गेम या स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी हमने शुरू किया, फिर उसके बाद क्या दूसरा बोलना, दूसरा कैसे करते हैं, या फिर कोई गेम खेलना, ऐसे ऐसे करके हम लोग यूज्ड टू एक्सपीरियंशियल चीज़ उनको देना था, मतलब सिर्फ बोलने से नहीं, एक्सपीरियंस में भी, ताकि उनको ओरिएंटेशन। तो मोजी, अभी जैसे आपने बताया कि मोरल स्टोरीज के थ्रू हमें बच्चों को ज्यादा सिखाना चाहिए कि वो किस तरह से सोसाइटी में अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बच्चों के लिए। तो किन किन एरियाज में हमें बच्चों को सिखाना चाहिए? मतलब सोशल स्किल्स तो बहुत सारे एरियाज में इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे एरियाज जैसे अभी आपने डिस्कस भी किया, तो किस और कौन से मेजर एरियाज हैं जहाँ पे हमें बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है? देखिए, हर एक चीज़ में मैं देखती हूँ, मैं अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा शेयर कर सकती हूँ कि देखिए, एक तो जब जब वो लोग बात करेंगे, जब हम बात करेंगे एक दूसरे से, कितना डिस्टेंस बनना चाहिए, क्या मेरा सर्कल है, मतलब पर्सनल और सेफ्टी सर्कल हम उसको कहते हैं, कि कितना हम पर्सनल स्पेस मेंटेन करेंगे,
इसका ये चीज़ अगर ऐसे ड्रॉ करके बीच में जहाँ पर्पल एरिया है यहाँ पे बच्चे का फोटो डाल दीजिए, उसका नाम दे दीजिए, फिर फैमिली सर्कल में फैमिली का किसी का नाम या पिक्चर दे दीजिए, फिर फ्रेंड का एग्जाम्पल के तौर पे किसी का पिक्चर दे दीजिए, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। ऐसे जान पहचान का कोई हो गया, कम्युनिटी हेल्पर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, स्वीपर हो गया, जो हो गया, और स्ट्रेंजर रेड जोन है यहाँ पे हम मतलब ये नहीं करेंगे, उसके साथ इतना मिक्सअप नहीं करेंगे। तो ये हर एक कैटेगरी का अलग अलग मतलब डिस्टेंस कितना मेंटेन करना चाहिए, कितना स्पेस मेंटेन करेंगे बात करने के टाइम क्या इंटरेक्शन के टाइम, ऐसा मतलब हम इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन के बारे में उसको कर सकते हैं। सोशल जो ट्रैफिक रूल्स रहता है, क्योंकि वो मतलब रास्ता पार होना या फिर स्कूल जाने के टाइम या फिर किसी के साथ जाएंगे, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल इनका मतलब समझना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है उनके लिए, क्योंकि रेड जब गाड़ी के लिए तो रेड मतलब रुक जाओ, लेकिन जब चलेंगे हम तब रेड मतलब चलो, क्योंकि गाड़ी रुका हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये भी हमको मतलब बचपन से उसको सिखाना पड़ता है। पार्क में जाएंगे तो पार्क में जब जाएंगे तो हम केयर केयर की बातें सुनेंगे, शेयर करेंगे, अपनी टर्न के लिए वेट करेंगे, दूसरों को खेलने के लिए मतलब वेट करेंगे दूसरों का टर्न के लिए, टाइम पे घर आना, ऐसा नहीं कि खेल जा रहे खेले ही जा रहे हैं, जब हमको घर का टाइम होगा हमको घर से वापस आना है, और हमको सबसे इम्पोर्टेंट है एंजॉय करना है। मतलब इन लोगों का क्या हो जाता है कि जो रूल है मतलब रूल क्यों नहीं मान रहा, इसको लेकर झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो इंजॉय नहीं कर पाते, या फिर ऐसा कुछ करता है, मतलब ऐसा माय सन यूज्ड टू गो टू अ फुटबॉल टीम व्हेन ही वाज इन क्लास केजी एंड 1, सो आई गेव हिम टू अ फुटबॉल कोचिंग सेंटर। वहाँ पे भी बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वो क्या करता था उसको उतना अंडरस्टैंडिंग, ऐसे मैंने कहा ना होल नहीं दिखाई देता उनको, सो ही डिडंट अंडरस्टैंड, वो अपने कॉर्नर में जाके अपने आप खेल रहा है, या फिर कीचड़ विचड़ है वहाँ पे जाके, तो बार बार उसको खींच के लाना पड़ता था, और क्योंकि वो रेगुलर कोई स्पेशल कोचिंग टीम नहीं था स्पेशल नीड के लिए, तो आई यूज्ड टू बी देयर, और दिस लेडी शी वाज अ केयर गिवर सिंस शी वॉज ऑल्सो देयर, तो हम लोग मतलब टीचर से बात करके उनको थोड़ा पटा वटा दे के आप उसको टर्न दीजिए, कीप करने दीजिए, ऐसे ताकि ही गेट्स इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि बुलीड नहीं होता, दूसरे बच्चे बुलीड भी करते हैं, लेकिन वी केप्ट ऑन ट्राइंग, एंड हर जगह मदर्स को बहुत इनिशिएटिव इसलिए लेना पड़ता है कि जो सोसाइटी में अदर्स लोग हैं उनको समझाना, उनको थोड़ा ओरिएंट करना, ताकि वो एक्सेप्ट करें हमारे बच्चे को, थोड़ा मदद करना, क्योंकि मदद मांगने में कोई गलती नहीं है, मतलब हमको मदद मांगना, क्योंकि वी आर सोशल बीइंग, सोसाइटी के हेल्प के बिना हम नहीं चल सकते कुछ भी ये कराने। स्कूल में भी बहुत सारे चीज़ें जो उनको मानना पड़ता है, क्योंकि उनका सेंसरी इश्यूज होता है, ड्रेस पहनने में, क्लोथिंग में, सॉक्स पहन के रहने में हमको दिक्कत होता है, तो कुछ चीज़ हमको पहले से ओरिएंट करना रहता है। स्कूल का जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसको विजुअली बना के मैंने जो किया था, स्कूल टीचर्स को बना के दी थी कि आप उसको टंगा के रखिए हैंग करके, ताकि उसको विजुअली वो देखे कि स्कूल का शेड्यूल क्या है, या फिर उसके पेंसिल बॉक्स वो they keep on losing their personal belongings, तो इरेजर कभी खो गया, पेंसिल कभी खो गया, सो पेंसिल बॉक्स में एक लिस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए कि क्या क्या है आपके पेंसिल बॉक्स में, तो यू हैव टू मेंटेन दैट, वही चीज़ मैं वापस घर ला रही हूँ कि नहीं ला रहा हूँ कि नहीं। तो फिर स्कूल में कैसे टोन में वॉइस में बात करना चाहिए, कैसे टीचर के साथ बात करना चाहिए, रिसेस टाइम में क्या बिहेव करेगा, प्लेग्राउंड में क्या करेगा, अपना स्पेस कैसे क्लीन रखेगा, ये सब चीज़ स्कूल का, इसका भी अलग अलग आपको ओरिएंट करना होगा उसको। कोई स्पेशल इवेंट हो गया स्कूल का, पहले से उसके लिए ओरिएंट करना, क्या चेंजेस हो सकता है, डेली रूटीन नहीं मिलेगा, बस शायद पहले आए कि लेट पे आए, ये होगा, जब खेलेगा क्यों उसको पसंद करेगा फ्रेंड, ही हैज़ टू बी पोलाइट, ही हैज़ टू बी केयरिंग, ही हैज़ टू बी शेयरिंग, ही हैज़ टू बी नाइस एंड जेंटल, ये सब चीज़ें यू हैव टू ओरिएंट। अगर कोई सोशल गैदरिंग में जा रहा है, आप उसके पहले सोशल स्टडी जरूरी है, मैरिज या कोई फंक्शन में कि जाएंगे, गिफ्ट देंगे, स्माइल करेंगे, कुछ चलेंगे, वेट करेंगे, फिर खाना खाएंगे साथ, फिर जब पेरेंट्स बोलेंगे घर आना है घर आएंगे, या फिर वहाँ पे भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब सोशल स्टडी करने के बावजूद भी कभी कभी हो जाता है कि जवाना नहीं चाह रहा, वहीं रहना चाह रहा है, या फिर ऐसा कुछ कर, you have to bring something with him that he doesn't get bored, or he doesn't bother others, तो थोड़ा अपने आप में भी कभी रह लेगा कि उसके लिए भी क्या है,
वी नीड टू ओरिएंट शॉपिंग मॉल में या फिर मार्केट में भी कुछ भी अगर मतलब कोई चीज़ चाहिए होता है तो which way he should ask for and he should wait for he doesn't touch other things. जैसे we have to make sure while communicating with a friend ये स्किल भी सिखाना पड़ता है politely asking the person to do it और ऐसा नहीं कि फ़ोन को चिल्लाने लगा या फिर फ़ोन उठाने पर रख दिया ऐसा कुछ। इंटरनेट का जो सेफ्टी होता है वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन का क्लास है अभी हमारे बच्चे बहुत फ़ोन मतलब फ़ोन में करके मोबाइल करने तो पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें या फिर पिक्चर्स शेयर ना करें पोलाइट रहे लैंग्वेज का ख्याल रखें ये भी सोशल गैदरिंग का ही मैंने किया है तो पिक्चर लेना उनको पसंद नहीं होता है यूजुअली तो हैप्पीली मतलब ग्राम्पी रहता है या फिर ऐसा इरिटेटिंग करता है तो अगर हम पहले से उसको सोशल स्टोरी करके ओरिएंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो हम लोग फोटो खींच रहे हैं मोबाइल लेके खेल रहे हैं तो ही डजंट बॉदर मतलब उनको उतना पड़ी नहीं होती है अपनी फोटो खिंचाने की और सबसे सेल्फ केयर की चीज़ है इसमें भी बहुत ये हमको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दे के घर में प्रैक्टिस करा के हमको थोड़ा ओरिएंट करना पड़ता है नेल कटिंग हेयर कटिंग या फिर मास्क पहनना जो अंदाज 2 साल हमको बहुत ही प्रॉब्लम होता था हैंड वॉशिंग अपना रूम क्लीन रखना ये सब चीज़ उसको सिखाना पड़ता है तो ये सब एरियाज मेनली छोटे बच्चों के लिए है जो उसको हमको ओरिएंट करना होता है सोशल स्टोरी। तो मऊ जी आपने बहुत सारे एरियाज हमें बताए जहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दें और किस तरह से हम उन्हें ट्रेनिंग दें वो भी आपने हमें बताया कि क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ऑडियो विजुअल लर्नर होते हैं तो ऑडिटरी वो परसीव करते हैं बट वो उनके माइंड में उतना रिटेन नहीं कर पाता क्योंकि आई वी नो कि हमारे बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हैं तो इसके लिए हम जितना उनको ऑडियो विजुअल प्रोवाइड करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा और मोरल स्टोरीज जो आपने हमें बताया डेफिनेटली वो हमारे बच्चों के लिए सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से और हमारे पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स जो भी ये वीडियोस देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज। देखिए एक बात है कि हमारे बच्चों का लेवल अलग होता है मतलब ऑटिज्म को तो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं तो ये स्पेक्ट्रम में जब रहते हैं मतलब कोई बहुत सीवियर है कोई थोड़ा कम सीवियर है माइल्ड है मॉडरेट है थोड़ा हाई फंक्शन है ऐसा लेवल अलग रहता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हमने दिखाया हर चीज़ हर किसी को आए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्किल सब सीख जाए या सब एकदम ऐसा फिट बन जाए लेकिन आई वुड से टू द मदर्स स्पेशली डोंट लूज होप हमको हमेशा कोशिश करना है ये देखना है कि पहले मेरा बच्चा कैसा करता था तो पहले से इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग हिम विद अदर चिल्ड्रन वी वुड कंपेयर हिम विद हिज पास्ट सिचुएशन एंड प्रेजेंट सिचुएशन और अगर हो सके तो एक अपना खुद का डायरी मेंटेन कीजिए वहाँ पे लिख के रखिए कि आज क्या चल रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर पा रहा है लिखते रहिए 6 महीने 1 साल बाद पीछे वाले पन्ना थोड़ा पलट के देखिए आपको खुद अच्छा लगेगा मोटिवेटेड लगेगा कि बेटा जो कर पा रहा था अभी क्या कर पा रहा है तो थोड़ा बहुत जो भी इम्प्रूवमेंट उसमें आ रहा है उसको पॉजिटिवली देखिए और उसको मतलब चेरिश कीजिए सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि वी आर चोजन एज स्पेशल पेरेंट्स तो कुछ तो कोई तो बात होगी लाइफ में क्योंकि हम लोग कि दूसरों को ये बच्चा नहीं मिला है हमको मिला है सो वी शुड फील फॉर्चुनेट हाँ खराब लगता है ग्रीव्स रहता है और सपने सब बिखर जाते हैं बच्चों को लेकर ये सब होता है लेकिन हमको एट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब भावनाएं छोड़ के हमको सोचना कि आगे हम क्योंकि वी बीइंग मदर्स आर द लाइक कैप्टन ऑफ आवर चिल्ड्रंस लाइफ इफ यू डोंट take them away to the future to the progress the journey of progress कैसे उनका कुछ होगा मुझे भी बहुत बुरा लगा था मैं बहुत रोई एंड हमको लगता है कि why with us why with me I haven't done anything wrong to him but ये तो रहेगा yes it's okay to be sad but at some point of time we have to think that our children's future is in our hands so we have to take initiative we have to work on और अगर हम ठीक टाइम पे इंटरवेंशन करते हैं माने कि किसी का 2.5 साल में 2 साल में डायग्नोसिस हो गया हमको लेट नहीं करना चाहिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा तीसरा ओपिनियन लेके देखते हैं शायद नहीं है अगर नहीं है तो नहीं है इंटरवेंशन करने में थेरेपी देने में कोई गलत बात नहीं है उसका नुकसान तो नहीं सो वी shouldn't waste टाइम क्योंकि जितने बचपन से जितनी कम उम्र में इनका
इंटरवेंशन चालू हो जाएगा और सही ट्रैक में हम रहेंगे, इतना उसका लाइफ मीनिंगफुल। आप खुद एक मौजी, आप खुद एक स्पेशल पेरेंट हैं, जैसे कि हमने आपके इंट्रो में भी बताया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने अभी लास्ट में इतनी सारी बातें की कि हमें बुरा जरूर लगता है और समटाइम हम डिसहार्टन भी हो जाते हैं, बट हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए और कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। शायद इतने से इतना जरूर होगा, इतना नहीं होगा बट शायद इतने से इतना जरूर होगा। तो आपकी इतनी इंस्पायरिंग बातों के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप कि हमारे जो भी पेरेंट्स ये सेशन देखेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज अगर आपको बच्चों को सिखानी है तो उसके लिए विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आप मोरल स्टोरीज, फ्लैश कार्ड्स, बहुत सारे पिक्चर्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी खुद की पिक्चर्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि मऊ जी ने हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए किन किन एरियाज में हमें सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देनी जरूरी है, तो थैंक यू सो मच मऊ जी। इतना सारा टाइम आपने एक पड़ाव के साथ स्पेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।